हमारी आज की जो नस्ल है उसका अलमिया ये है, हम आर्जी ताल्लुक कायम करके मुस्तकिल मोहब्बत के तलबगार होते हैं। तो आर्जी से ताल्लुक तो आर्जी होता है, वो मुस्तकिल कैसे हो सकता? आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक हमारे वादे वईद यही चल रहे होते हैं, और आर्जी से ताल्लुक आर्जी होता है, मुस्तकिल से ताल्लुक मुस्तकिल हो सकता है। तो मुस्तकिल तो सिर्फ अल्लाह की जात है, आर्जी से ताल्लुक तो आर्जी है, चाहे वो एक पल का है, एक दिन का है, एक लम्हे का है, एक हफ्ते का है, एक महीने का है, एक साल का है, 100 साल का है, वो स्टिल आर्जी ही है। जो मुस्तकिल मोहब्बत है वो खुदा की मोहब्बत है, क्योंकि मुस्तकिल से ही मुस्तकिल मोहब्बत हो सकती है। आर्जी से आर्जी मोहब्बत है, आर्जी से आर्जी ताल्लुक, वो वक्ती है, वो वक्ती रहना है। इसलिए आए मुस्तकिल के साथ मोहब्बत का सिलसिला जोड़ते हैं। उसकी ब्यूटी ये है, उसकी खूबसूरती ये है कि उसने अज़ल से हमारे साथ ताल्लुक जोड़ा हुआ है। वो वन वे ट्रैफिक आ रही है, हमारी तरफ से ट्रैफिक वापस नहीं जा रही। एक तरफ से ऊपर से सिग्नल आ रहे हैं, हमारी तरफ से वापस सिग्नल नहीं जा रहे, हमने वो सिग्नल रोके हुए, ना चाहते हुए भी शिरक करते हुए बहुत सारी जगहों पे, ना चाहते हुए भी बहुत सारी जगहों पे जहां उसका शुक्रिया अदा करना था दूसरों का शुक्रिया अदा करते, ना चाहते हुए भी जहां यह कहने की जरूरत थी कि ये तेरी अता है, वहां अपनी मेहनत का कि जी मैंने मेहनत की है, ना चाहते हुए भी उसको इग्नोर करते हुए। उसकी खूबसूरती यह है कि हम जितना उसको इग्नोर करते हैं ना, वो उतना हमारे पे अता ज्यादा करता है, वो उतना हमारे लिए आसानियां ज्यादा करता है। कि कहीं किसी स्टेज पे इसके दिमाग में यह ख्याल ना आए कि ये मुझे तंग इसलिए कर रहा है कि मैं इसकी तरफ वापस नहीं जा रहा। कहता है मेरी तरफ अगर आ रहा है ना तो बिला जबरो इकराह, ला इकराह फिद्दीन, कोई जबर नहीं। मेरी तरफ आना है तो मोहब्बत के साथ आओ, मेरी इबादत करनी है तो मोहब्बत के साथ करो, मेरा नाम पुकारना है तो मोहब्बत के साथ पुकारो। हज़रत सुल्तान बाहू सरकार का मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि फिक्र के बगैर जिक्र कुत्ते के भौंकने की मुतरादिफ है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर हम वैसे तस्वीर ठक ठक मार रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि इस पे हम पढ़ क्या रहे हैं और इसके पढ़ने की बैकग्राउंड क्या है और ये हमें लिंक कहां कर रही है और इस अल्लाह का मतलब क्या है, आप जितना मर्जी करते रहे उसका कोई असर क्या हो रहा है। तो यह बात यह है ना कि आप एक दफा अल्लाह कहें तो आपके दिल में ठक हो और आपका पूरा जिस्म अल्लाह कहे, आपका रूह अल्लाह कहे। और जब एक दफा अल्लाह कहें तो आपको पता चले कि ये अल्लाह की तार ऊपर तक लिंक हुई है और आपके सिग्नल ऊपर वाले रिसेप्टर के साथ लिंक हो गए। वो लिंकेज हम एस्टैब्लिश ही नहीं करते और हम कहते हैं हमारा ताल्लुक परमानेंट हो। तो परमानेंट कैसे होना है भाई, पॉसिबल नहीं है। पहले परमानेंट के साथ ताल्लुक तो बनाए ना, उसके लवाजमात तो पूरे करें। वो आपसे अनकंडीशनल मोहब्बत करता है, अनकंडीशनल करता है, अनलिमिटेड करता है। हम उसके साथ कंडीशनल और लिमिटेड करते हैं। मतलब हम कंडीशनल कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह 10 नफल पढ़ांगा ए काम हो जाएगा। अल्लाह कहता है काम तो तेरा मैं वैसे भी कर रहा, तू पढ़ या ना पढ़ मैं फिर भी कर रहा। असी पूरा दिन बाबियां को बह के असी बाण दी कुरानदाजी के चक्कर च उन्होंने को टेवे लवाते रहने। वो कहते सदके का बकरा दे दे, मेरे को काला बकरा लाया तो तेरा इस दफा बाण निकल आएगा। वो बाबे को असी बाण कढ़वा लैने। अल्लाह नहीं कहते कि अल्लाह ने ये रिज़्क मेरे खाते च लिखा, ये आना ही आना सी। तो हम जो उसकी तरफ, वो हमारी तरफ अनलिमिटेड हर चीज भेज रहा है, हम उसकी तरफ लिमिटेड ध्यान करते हैं, हम उसकी तरफ कंडीशनल ध्यान करते हैं। तो जब हमारा उसके साथ ताल्लुक अनलिमिटेड एंड अनकंडीशनल हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि फिर आपकी जो परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। और मसाइल ख़त्म होने का सबसे पहला लिटमस टेस्ट या इंडिकेटर ये है कि आपके दिल से हवस ख़त्म हो जाएगी।
उसकी जगह कनाअत आ जाएगी कि मौला मेरी जिम्मेदारी मेहनत करना है, मैं कर रहा हूं, जो तूने दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और परफेक्ट है, इसमें से भी मेरे पास ये फालतू है, ये मैं तुझे वापस कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि आपके पास 1 अरब रुपया हो तो आप 2 देगे मंगा के तो लोग गरीबों में तकसीम करेंगे। आपके पास 1 रोटी हो ना, तो 1 रोटी का भी 1 क्वार्टर किसी गरीब को दिया जा सकता हो सकता है उसके लिए वो 1 क्वार्टर ही जिंदगी